जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चतुर्थ स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाएंगे। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शंकर जी से विदेश का कारण। विदुर जी ने पूछा, हे महाराज, बिना अपराध के ही सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर क्यों त्याग दिया? क्या महादेव जी से दक्ष की कोई शत्रुता थी या जमाता और ससुर में विरोध कैसा? मैत्र जी बोले, हे साधु, प्राचीन समय में जब प्रजापति लोग यज्ञ किया करते थे तब उसमें महर्षि वशिष्ठ और अग्नि आदि सभी देवताएं उपस्थित हुआ करते थे। तब एक समय जब सभी देवता ब्रह्म सभा में बैठे थे और उनके तेज से सारी सभा प्रकाशित हो रही थी, उसी समय वहां दक्ष जी जा पहुंचे। इनमें बड़ा तेज था। सभी लोगों ने उठकर दक्ष जी के प्रति सम्मान प्रकट किया, परंतु वहीं पर ब्रह्मा जी तथा महादेव जी बैठे ही रह गए। सब देवताओं ने दक्ष जी की पूजा की। जब दक्ष जी ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठ गए तो उस समय भी महादेव जी दक्ष जी से कुछ नहीं बोले और न उनका आदर किया। तब दक्ष जी अपना ऐसा अपमान देखकर उनसे रुष्ट हो गए और अपने नेत्रों को टेढ़ा कर तथा कुपित हो शिव जी से बोले, देखो महादेव, तुम बड़े ही असाध्य हो। तुम में जरा भी शिष्टता नहीं है। भला तुम्हारे जैसे निर्लज और लोकपालों का क्या उपकार हो सकता है? मैं इस अशिष्ट अभिमानी महादेव को शाप देता हूं कि इंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में इसको देवतुल्य भाग प्राप्त न हो। यह कहकर दक्ष जी क्रोध से पैर पटकते हुए यज्ञ स्थल से चले गए। शिव जी ने इनकी बातों का कोई भी प्रतिकार नहीं किया और वे निश्चल भाव से अपनी जगह पर बैठे रहे। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिव ने अनुयायी निरेश्वर का उठे और यह शाप दे दिया कि दक्ष और उसके दुर्वचनों के समर्थकों को सशरीर जीवन का आनंद प्राप्त न हो सकेगा और कर्म कांड में पड़कर सदा कष्ट पाते रहेंगे। जब नंदी ने इस प्रकार दक्ष के साथ के सभी ब्राह्मणों को शापित कर दिया, तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भृगु जी जो वहां बैठे हुए थे उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे परम क्रोध होकर शिव जी के भक्तों को यह ब्रह्म दंड रूपी शाप दिया कि जो शिव के भक्त और अनुगामी होंगे वे शास्त्रों के प्रतिकूल पाखंडी कहलावेंगे। यह सुनकर शिव जी उदासीन होकर वहां से उठकर चल दिए। पश्चात उस विष्णु यज्ञ को पूरा कर सब ऋषि और देवता वहां से उठकर प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करने चले गए। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।